अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे लोग बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करने के बाद नाखुश हैं। अनहैप्पी के टाइटल से हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे वो दोस्त जो शायद ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे होते या चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, वो लोग रियल एस्टेट की फ़ील्ड में या कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड में एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर जब दाखिल होते हैं, प्रॉपर रिसर्च नहीं करते या फिर जल्दबाजी के फ़ैसले कर लेते हैं, या इसके पैरेलल मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए अपने डिसीजन नहीं ले रहे होते, तो फिर वो लोग ऑब्वियसली काफ़ी सारा नुकसान कर बैठते हैं। आज भी हमारे नाज़रीन में, हमारे कस्टमर डेटाबेस में, जबकि हालात ओवरऑल जो भी चल रहे हैं, इन हालात के पेश नज़र मैं कहूँगा कि मोस्टली यानी जो एक बड़ी तादाद में लोग हैं, अक्सरियत वो परेशान हैं अपनी इन्वेस्टमेंट बैरियर टाउन कराची में करने के बाद। यहाँ पे एक छोटी सी तमहीद बांधूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टाइम रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने वाले लोग ना सिर्फ बैरियर टाउन कराची वाले लोग परेशान हैं, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, सब जगहों पर ही रेट्स में, कीमतों में बहुत बड़ा इम्पेक्ट आया है, बहुत बड़ी यानी कमी आई हुई है। लेकिन मास बाय उन चंद एक प्रॉपर्टीज़ के जो हॉट केक कहलाती हैं, ये हॉट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें रेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ये काफ़ी मैच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बैरियर टाउन कराची की तो देखें ऑलरेडी मार्केट बहुत सारी, मैं भी मानता हूँ, आप लोग भी समझते हैं कि न्यूज़ के ऊपर चल रही होती है, न्यूज़ पर बेस कर रही होती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि आप लोग अगर बैरियर टाउन कराची में अपनी प्रॉपर्टी रखे हुए हैं, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, तो बिलीव मी आप लोग खसारे में नहीं जाएंगे। अगर होल्डिंग कैपेसिटी और आप लोग मार्केट के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं या जो टिप्स हम लोग दे रहे होते हैं, या मुझ जैसे और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और आपको एक के बाद एक एडवाइस कर रहे होते हैं, फ़लाँ काम इस टाइम पे करें, इस टाइम पे ये ना करें, इस टाइम पे आप कंस्ट्रक्शन करें, इस टाइम पे बिल्ड प्रॉपर्टीज़ लें, इस टाइम पे कमर्शियल प्लॉट लें, इस टाइम पे रेजिडेंशियल में आ जाएं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मार्केट में ट्रेंड सेट हो रहे होते हैं। उन ट्रेंड्स को देखें और बहुत सारे लोगों की सुनने के बाद आपकी अपनी एक फ़ाइनल ओपिनियन उभर के सामने आएगी। उस फाइनल अपनी ओपिनियन के मुताबिक आप लोग काम कर सकते हैं। तो लिहाजा आज भी मैं दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखें, आज जितनी कम कीमत प्रॉपर्टीज़ मार्केट में आप लोगों ने लगाई हुई हैं, अभी मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप कम कीमतों में अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल ही ना करें। अगर कम कीमत प्रॉपर्टी सेल करेंगे, सिर्फ उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। डेस्परेट सेलिंग होगी, आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी होगी, एमरजेंसी होगी, आप लोगों ने किसी वजह से अपना पैसा निकालना है। अगर वक्ती तौर पे सिर्फ सुनी सुनाई बातों की बुनियाद बना के आप लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आप लोग इस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं जी, मार्केट में मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, हम लोग इनको बेस बना के यहाँ पे डील्स को फाइनल करना चाह रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकाल के हम मुल्क से बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, या और इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं वो करना चाह रहे हैं। तो आई बिलीव कि आप लोगों का ये जल्दबाजी का फ़ैसला मैं कहलाऊँगा कि इस तरह के फ़ैसले आप लोग ना करें। आप लोगों को प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। असल में बैरियर टाउन में क्या है कि सुनी सुनाई बातों पे, या ख़ासकर बहुत सारे डराने धमकाने वाले रियल स्टेट एजेंट्स भी हैं, जिस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को आस उम्मीद दिलाता रहता हूँ, पॉजिटिविटी शेयर करता रहता हूँ, तो इसी तरह बहुत सारे लोग इसी तरह कैमरा ऑन करते हैं, स्क्रीन पर बैठते हैं और चलें जी बात करना शुरू कर दी कि लुट गया, मर गया, बैरियर टाउन डूब गया, फ़लाँ भी डूब गया, फ़लाँ भी मर गया, फ़लाँ भी हो गया। अच्छा यार, सब कुछ ही हो गया, तुम यहाँ खुद क्या कर रहे हो? ठीक है, आपका फिर बैरियर टाउन में क्या काम है? अगर सब लोग ही लुट गए, मर गए, तो आप लोग सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हो, आप लोग लोगों को डरा धमका के उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र रखे बैठे हो, आप लोग अपना वक्ती तौर पे कमीशन हासिल करने के लिए इस तरह की एक के बाद एक चीज़ें करते जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां आप लोगों को होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, वहाँ पे आप लोग होल्ड करें, वेट करें, इमेच्योर प्रॉपर्टी लें, मैच्योर करने का इंतज़ार करें। और आज ढेरों ऐसी प्रॉपर्टीज़ मार्केट में मौजूद हैं जिसको आज अगर आप बाइंग करते हैं तो आने वाले टाइम में ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगी। और आज जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए थे, आज आप बेचने की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस बात है सस्ते बिकेंगे। मकानात अगर लिए हुए थे आपने 2-4 साल पहले, जब तेज़ी थी, मार्केट नॉर्मल थी, उस वक्त जब आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ली हैं और आज आप सेल करने की तरफ जाएंगे, तो ये भी अंडरस्टूड बात है कि वहाँ पे भी कम कीमत आप लोगों को मिलेगी। और इसी के पैरेलल यहाँ पे अनहैप्पी जो हमारा टाइटल है, इसी के पेश नज़र बहुत सारे और चीज़ें भी, बैरियर टाउन के मुतासरीन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वो लोग भी बैरियर टाउन से नाखुश हैं क्योंकि उन लोगों को मुनासिब कहीं एडजस्टमेंट या इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही। हाँ, बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट, प्राइवेट बिल्डर, हम लोग बहुत सारी चीज़ें देते रहते हैं, लेकिन बैरियर टाउन ने ऑफिशियली 1, 2 या 3 ऑप्शन दी थी और उसके बाद अब
कोई भी ऐसी ऑप्शन मंजर आम पे नहीं आ रही। अब मार्केट में नेगेटिव फाइल्स की कीमतें भी नेगेटिव चल रही हैं, 23A के विलास थे उसकी कीमतें भी नेगेटिव चल रही हैं। और इसी तरह अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं था, उस वजह से लोग अनहैप्पी थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रही है। और सेफ्टी सिक्योरिटी और जो सफाई सुथराई का निज़ाम है, इस पे भी लोगों ने बड़े सारे एतराज़ात किए। आए दिन चोरी चकारी, गन पॉइंट पे आप लोगों से मोबाइल छीने जा रहे हैं या इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी, लेकिन इन चीज़ों पे भी ओवरकम किया जा रहा है। मैनेजमेंट इसके ऊपर भी काम कर रही है। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो पैरामीटर्स बताए जाते हैं कि आप लोगों ने अगर अपना वॉचमैन, कुक या आपने पर्सनल गार्ड या कोई भी लोग हायर करने हैं तो बाकायदा आप लोग कंपनी से हायर करें और उनका बायोडाटा सारा बैरिया टाउन के रिकॉर्ड में दें। क्योंकि यहाँ हम लोग खुद सुस्ती करते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं कि बैरिया टाउन में जो है सिक्योरिटी का निज़ाम जो है वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि इसी तरह के लोग जो आपके ज़्यादा करीबी होते हैं वो आप लोगों की मुखबरी करने के बाद फिर आप लोगों के सारे नुकसान का बाइस बनते हैं। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, बैरिया टाउन ने जितने भी बाय लॉज बनाए हैं, पैरामीटर्स बनाए हैं, आपकी और मेरी बेहतरी के लिए बनाए हैं। जितनी भी सख्तियां करते हैं वो आपकी और मेरी बेहतरी के लिए करते हैं। और इसके साथ साथ मेंटेनेंस चार्जेस जो आए दिन बैरिया टाउन बढ़ा देता है, ऑब्वियसली ये नहीं होना चाहिए। कि बैरिया टाउन को ऑलरेडी भी हम लोग मैसेज दे चुके हैं, आज भी हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आए दिन इतनी जल्दी ये चीज़ें ना बढ़ाएं, क्योंकि कस्टमर्स एक तो मुल्की हालात ऐसे हैं, फिर ओवरऑल भी लोग परेशान हैं। तो ऐसी परेशानियां मज़ीद आप ही परेशानियों में इजाफा ना करते जाएं कि रेट्स बढ़ाते जाएंगे। बिजली महंगी और इस तरह की चीज़ें भी हैं काफ़ी, लेकिन उसके बरक्स जो बैरिया टाउन ने सोल्यूशन दिया है, आई विल से थैंक यू टू बैरिया टाउन के सोलर की परमिशन दे दी है और सोलर भी लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। और फिर ख़ासकर विलास में रहने वाले ऐसे बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिन लोगों का फीडबैक सुन चुका हूं कि माशाल्लाह उनका 0 या नेगेटिव भी उनकी बिलिंग आ रही होती है। बहुत सारे उनके पैसे बल्कि यूनिट्स या कुछ अमाउंट बैरिया टाउन की तरफ ही जमा रहती है। इवन सख्त गर्मी के मौसम में भी उनका 0 बिलिंग आ रही होती है। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक ब्लेसिंग है कि अगर आप लोगों का सोलर इंस्टॉल करवा लेते हैं और इस तरह से आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी लाइफ टाइम झंझट जान छुट जाती है। और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी शायद कम है। देखिए वो अभी वक्ती तौर पे हो सकता है कम है, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम मिलेगा तो आप और मैं हम लोग समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक 72 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। और फिर इंशाल्लाह ये जो वक्त का पहिया चलता है तो लोगों का रोज़गार भी बढ़ता जाता है और फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेबर से लेके वाइट कॉलर जॉब्स तक हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती जाती हैं। और बैरिया टाउन ने तो अगले मेरा ख्याल 30 साल तक 40 साल तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मरकज़ बना रहेगा। हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे आए दिन नई से नई उगती नज़र आएंगी आपको। और ये मैं समझता हूँ कि डायनामिक्स ही चेंज करने वाला है कराची शहर के। तो बैरिया टाउन इतने एग्रेसिव वे में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वेलकम किए हुए हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनके फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन पे जो लोग काम कर रहे थे वो लोग अनहैप्पी थे कि बैरिया टाउन के बाय लॉज या कुछ बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाते जा रहे हैं। लेकिन अब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे फीडबैक बैरिया टाउन लेता है। बैरिया टाउन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हमारे बिल्डर से, कंस्ट्रक्शन करने वालों से, कस्टमर से मीटअप कर रहे हैं, क्योंकि अब बैरिया टाउन सोसाइटी एज ए प्योर सोसाइटी, एज ए मैच्योर सोसाइटी अब सामने आ रही है कि अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की जो कम्युनिटी ग्रुप्स बन गए हैं। प्रॉब्लम्स आते ज़रूर हैं लेकिन उनका सलूशन भी बर वक्त मिल जाता है। और आए दिन बैरिया टाउन के भी जो फीडबैक लेके जो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए इनकी कमेटियां बन जाती हैं और बैरिया टाउन का अमला भी काफ़ी कोऑपरेट करता है। अब एक चीज़ आखिर में बताता चलूँ कि जो लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारे लोग आए हैं, काम शुरू किया, नहीं चला और फिर बैरिया टाउन से वापस चले गए। देखिए वो शायद प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं आए थे, लेकिन मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि बैरिया टाउन ने जब फीडबैक लिया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि जब हालात डाउन हुए तो बहुत इतने सारे लोगों का काम ख़राब हुआ है जो लॉन्गर रन में नहीं चल सके, मुनासिब बैकअप के साथ नहीं थे। तो इसमें बैरिया टाउन का भी इतना कसूर नहीं है। बैरिया टाउन का एक कसूर ज़रूर था कि बैरिया टाउन ने लिमिटेड टाइम फ्रेम दिया हुआ था कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, मिडवे कमर्शियल में, ओल्ड कमर्शियल में या लिबर्टी कमर्शियल में, कि आप रात 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे सब कुछ बंद कर देंगे। जबकि खाने पीने वाला कराची के कल्चर के मुताबिक लोग लेट नाइट सिटिंग भी चाहते हैं, हवादार माहौल में बाहर बैठना भी चाहते हैं और गपशप सारी इनकी लेट आवर्स में चल रही होती है। तो इसी ट्रेंड को जब बैरिया टाउन कराची ने अपनाया और इन चीज़ों को ज़रा रिलैक्सेशन दी
तो आज आप कोयटा चाय वाले से लेके कोई भी फास्ट फूड देखें, देसी ढाबे देखें, मिडवे कमर्शियल से लेके ओल्ड कमर्शियल तक सारी चीज़ें बरौनक अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों को भी मैं वेलकम करता हूं कि यहाँ पे खुलने वाली इम्तियाज़ मेगा मॉल हो, AQ सुपर मार्केट हो, ओल्ड कमर्शियल या बैरिया टाउन का मिडवे कमर्शियल हो, किसी भी जगह पे आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना कारोबार चमका सकते हैं। और आज जो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे ऑब्वियसली कारोबार हो रहा है। जितनी जल्दी आप लोग शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आप लोग जो तरक्की की बुलंदियों को छूते चले जाएंगे। तो लिहाजा इसमें नाखुश रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग नाखुश ना हो। जिन वजूहात की बिना पे आप लोग नाखुश थे, बहुत सारी चीज़ों पे बैरिया टाउन ओवरकम कर चुका है। इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोगों की सुनी जाएगी। जो प्रॉब्लम होता है उसको अगर मुनासिब अंदाज में एड्रेस किया जाए तो आई बिलीव कि उन चीज़ों का सलूशन भी हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अगर आप लोगों की राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।